Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.3. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.3. Bismillahirrahmanirrahim. Sand falls from a container at the rate of 10 feet cube per minute and forms a conical pile whose height is always double the radius of the base. How fast is the height increasing when the pile is 5 feet high? सैंड फॉल्स फ्राम ए कंटेनर, सैंड जो है ना कंटेनर से गिरती है एट द रेट ऑफ 10 फीट क्यूब पर मिनट। भाई उसका जो गिरने की रेशियो है ना वो 10 फीट क्यूब पर मिनट के है। एंड फॉर्म्स ए कोनिकल पाइल, और एक कोनिकल ढेर बनाती थी। हुज हाइट इज़ ऑलवेज डबल, जिसकी हाइट क्या डबल है द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द जो बेस है उससे डबल है। हाउ फास्ट इज़ द हाइट इंक्रीजिंग व्हेन द पाइल इज़ 5 फीट हाई। भाई वी हैव दिस कोन, अगर रेडियस h बाई रो तो हाइट डबल होगी, h हो जाएगी। लेट h बी द हाइट ऑफ द पाइल एट इंस्टेंट t। रेडियस ऑफ द हाइल क्या होगा h बाई 2, क्योंकि ये भाई आधा है इसकी निस्बत जी। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला था पाई बाई 3 रेडियस का स्केयर इंटू हाइट। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला था पाई बाई 3 रेडियस का स्केयर इंटू हाइट। नो रेडियस हमारे पास h बाई 2 है, तो वॉल्यूम बराबर होगा पाई बाई 12 एच क्यूब। भाई वॉल्यूम बन गया पाई बाई 12 एच क्यूब। अब इसको हमने डिस्कस करना जी। भाई मेन मकसद ये था जी। तो वंस अगेन हाइट इज़ h एंड रेडियस h बाई 2। भैया दिस इज़ हाफ ऑफ दिस थिंग। सैंड फॉल्स कंटेनर एट द रेट ऑफ 10 फीट क्यूब पर मिनट। भाई उसकी जो स्पीड है वो 10 फीट क्यूब पर मिनट है। एंड फॉर्म्स ए कोनिकल पाइल, और एक कोनिकल पाइल बनाता है हुज हाइट इज़ ऑलवेज डबल द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज़ द हाइट इंक्रीजिंग व्हेन द पाइल इज़ 5 फीट हाई। जब उसकी हाइट कितनी है 5 फीट की। आपने हाउ फास्ट इज़ द हाइट इंक्रीजिंग व्हेन द पाइल इज़ 5 फीट हाइट। हाउ फास्ट नाउ डी वी बाई डी टी बराबर होगा पाई बाई 12 3h स्केयर डी एच ओवर डी टी। भाई इसको ज़रा सीधा करेंगे तो डी वी बाई डी टी बराबर पाई एच स्केयर ओवर 4 इंटू डी एच ओवर डी टी। इसको 1 कह दें, इसको भाईजन क्या कह दें जी 1 कह दें। भाईजन हमारे पास गिवन है डी वी बाई डी टी जो है ना 10 उसने दिया हुआ जी। वी वांट टू फाइंड डी एच ओवर डी टी, ये आपने फाइंड करना है। हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना जी व्हेन हाइट इज़ 5 फीट। पुटिंग दिस वैल्यूज इन 1 जी। भाई यहाँ पे आपने 10 पुट किया, यहाँ पे 5 का स्केयर, आगे डी एच ओवर डी टी। भाईजन डी एच ओवर डी टी एक तरफ रखें, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ रखें। आफ्टर कैलकुलेशन डी एच ओवर डी टी निकलेगा 0.51। सो द हाइट ऑफ द पॉइल इज़ चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.51 फीट पर मिनट के हिसाब से। भाई हाइट जो चेंज हो रही होगी 0.51 फीट पर मिनट के हिसाब से वो चेंज आ रही होगी। भाई ए 6 फीट टॉल मैन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स ए लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट की तरफ जा रहे हैं 16 फीट हाई एट अ स्पीड ऑफ, उसकी जो जाने की स्पीड है वो है 5 फीट पर सेकेंड। एट वट रेट इज़ द टिप ऑफ हिज शैडो चेंजिंग, एट वट रेट इज़ द लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंजिंग। भाई दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। एक 6 फीट टॉल मैन है इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स ए लैम्प पोस्ट 16 फीट हाई एट ए स्पीड ऑफ, उसकी जो स्पीड है वो है 5 फीट पर सेकेंड। एट वट रेट इज़ द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, आपने बताना है किस रेशो से उसका जो टिप ऑफ द शैडो मूविंग कर रही है। एंड एट वट रेट इज़ द लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंजिंग, और उसकी लेंथ ऑफ शैडो चेंज हो रही है। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। भाई ए 6 फीट टॉल मैन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट, उसकी जो हाइट है वो भैया कितनी है 16 फीट एट ए स्पीड ऑफ, उसकी जो स्पीड है वो 5 फीट पर सेकेंड रेट है। एट वट रेट इज़ द टिप ऑफ हिज शैडो चेंजिंग मूविंग एंड एट वट रेट इज़ द लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंजिंग। दो चीज़ें आपने मालूम करनी है, टिप ऑफ हिज शैडो एंड लेंथ ऑफ हिज शैडो।
भैया आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर वन, शेडो मूविंग। भाईजान देखें, ये हमारे पास लैम्प पोस्ट, इसकी हाइट है 16। ये एक्स फासले पे एक आदमी खड़ा है, इसकी हाइट है 6 फीट की। और भैया ये शेडो है, उसका फासला है जी और इसका फासला एक्स है। लेट एक्स बी द मैन्स डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। भाई एक्स क्या है? मैन्स डिस्टेंस है फ्रॉम लैम्प पोस्ट ओ पी, एंड जेड इज़ द डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ हिज शेडो फ्रॉम ओ। और भैया ये टिप ऑफ द शेडो है। भाईजान एक्स जो है मैन्स डिस्टेंस फ्रॉम लैम्प पोस्ट, और भैया जेड क्या जी? टिप ऑफ हिज शेडो, डिस्टेंस ऑफ टिप ऑफ हिज शेडो फ्रॉम ओ। यानी कि से एम हमारे पास क्या जी? एक्स है, और ओ से ए तक फासला हमारे पास जी है। अब देखें फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, भाईजान 16 ओवर जी, 16 ओवर जी, और भैया 6 ओवर क्या होगा? जी माइनस एक्स। भाई दिस ओवर दिस कर लो, इधर से दिस ओवर दिस कर लो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 5c बराबर है 8x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या होगा जी? 5 डी जेड बाई डी टी, 8 डी एक्स ओवर डी टी। बट डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास क्या 5 फीट पर सेकेंड, गिवन है भाई। तो भाई डी जेड ओवर डी टी हमारे पास क्या निकलेगा जी? भाई 8 फीट पर सेकेंड। इसको हल कर लेंगे ना तो डी जेड ओवर डी टी क्या होगा? 8 फीट पर सेकेंड जी। Therefore, the tip of man's shadow is moving at the rate of 8 feet per second. By tip of the shadow moving at the rate of 8 feet per second. Let y is the length of the shadow. यानी कि a से m हमारे पास क्या y है जी? a से m फर्स्ट कर लें y है। Then from similar triangle 16 over x plus y is equal to 16 over y। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 5y बराबर होगा 3 of x के। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो 5 आगे डी वाई बाई डी टी बराबर होगा 3 आगे डी एक्स ओवर डी टी। बट डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास 5 है जी। तो भाई जन डी वाई बाई डी टी क्या होगा जी? 3 फीट पर सेकेंड। भाई डी वाई बाई डी टी क्या होगा? 3 फीट पर सेकेंड। तो भैया वो जो लेंथ ऑफ शेडो है उसकी भैया वो स्पीड क्या? 3 फीट पर सेकेंड जी। भाई जन दस दी शेडो इज़ चेंजिंग एट द रेट ऑफ टी 3 फीट पर सेकेंड जी। भाई जो शेडो चेंज हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो है 3 फीट पर सेकेंड जी। Bismillahirrahmanirrahim. At a distance of 4,000 feet, at a distance of 4,000 feet from a launching site, a man is observing a rocket being launched. If the rocket lifts off vertically and is rising at a speed of 600 feet per second, when it is at an altitude of 3,000 feet, how fast is the distance between the rocket and the man changing at this instant? We have this length y, this length is 4,000 feet, and this length is x meter. This length is x meter. Let y is the altitude of the rocket. By y क्या है? Altitude of the rocket, and x be the distance between the man and rocket. by man और rocket के दरमियान जो फासला x है at any instant t. At any instant t. Let y be the altitude of the rocket, y जो ना altitude of the rocket है, and x be the distance of between the man and rocket. भाई man और rocket के दरमियान distance x है at any instant t, और किसी वक्त पे। Once again, at a distance of 4,000 feet from a launching site, a man is observing a rocket being launched. भाई देखो यहाँ से रॉकेट ने लॉन्च होना, यहाँ पे आदमी खड़ा, इनके दरमियान जो फासला है भाई जन वो कितना है? 4,000 फीट। इफ इट इज लिफ्ट ऑफ वर्टिकली, कहता है रॉकेट बिल्कुल ऊपर जाएगा, एंड इज राइजिंग एट ए स्पीड ऑफ, उसके ऊपर जाने की जो स्पीड है ना भैया वो 600 फीट पर सेकेंड है। व्हेन इट इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 3,000 फीट, जब वो कितनी हाइट पे होगा? 3,000 फीट पे होगा। How fast is the distance between the rocket and the man changing at this instant? How fast is the distance between the rocket and the man changing at this instant? कहता है आपने बताना है how fast is the distance between the rocket and the man changing at this instant. No problem. भैया y is the length of the rocket and x is the distance between the man and rocket. The distance between man and the rocket launching site is 4,000. भजन जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो भैया वहाँ पे मसला फीसा कोर्स,
भाई हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो वाई हमारे पास कितना है भाई जन 3000 गिवन है भाई। तो भाई उसको हल करके एक्स हमारे पास निकला है 5000। जब वाई 3000 होगा तो एक्स कितना निकलेगा 5000। नाउ डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये वन थी, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो भाई 2x dx ओवर डी टी, 2y dy बाई डी टी। तो भाई जन हमारे पास dy बाई डी टी क्या 600 फीट पर सेकेंड, वाई हमारे पास क्या जी 3000 फीट जी। आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखें जी, एंड यू कैलकुलेट dx ओवर डी टी बराबर है भाई, यहाँ पे वैल्यूज़ रख के उसको सिंप्लीफाई करें तो dx ओवर डी टी बराबर होगा आपका 360 फीट पर सेकेंड। भैया उसकी जो मैन और रॉकेट के दरमियान जो फासले की चेंजिंग आ रही होगी ना, वो 360 फीट पर सेकेंड के हिसाब से चेंज आ रहा होगा। भाई जन हमने dx ओवर डी टी फाइंड करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रॉकेट एंड दी मैन। तो dx ओवर डी टी हमारे पास है 360 फीट पर सेकेंड। भाई जन 360 फीट पर सेकेंड। Vajan, thus the distance between the rocket and the man is changing at the rate of 360 feet per second. But thus the distance between the rocket and the man is changing at the rate of 360 feet per second. Bismillahirrahmanirrahim. An airship flying horizontally at an altitude of 3 miles. An airship flying at an altitude of 3 miles and a speed of 480 mile per hour. Kata passes directly above an observer on the ground. How fast is the distance of the observer to the air increases after 30 seconds. After 30 seconds. भाई देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा गो थ्रू करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। लेट ओ बी द ऑब्जर्वर, ओ ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड एंड पी बी द प्लेन एट एनी इंस्टेंट टी जी। लेट कर लें ओ से पी हमारे पास एक्स है, ए से पी हमारे पास वाई है जी, एंड इट इज़ गिवन दैट ओ से पी फर्ज कर लें एक्स है, ए से पी फर्ज कर लें कि वाई है जी। इट इज़ गिवन दैट ओ ए हमारे पास है 3। अब ज़रा देखिएगा भाईजान, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो भैया मसला फीसा कोर्स चलेगा जी। भाईजान जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो क्या कहा, मसला फीसा कोर्स। An airship flying horizontally at an altitude of 3 miles. भाई एक एयरशिप है, वो हॉरिजेंटली फ्लाइंग कर रही है, उसकी हाइट कितनी 3 माइल्स। भैया यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है 3 माइल्स, और उसकी जो स्पीड है वो क्या है 480 माइल्स पर आवर, इनके 480 मील 1 घंटे में तय करेगी। पासिस डायरेक्टली अबव एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के ऊपर से गुजरती है, यहाँ से ऑब्जर्वर से गुजरती है। हाउ फास्ट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर टू द एयरमैन इंक्रीजेज। वह 30 सेकेंड के बाद आपने बताना है हाउ फास्ट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर टू द एयरमैन, एयरप्लेन इंक्रीजेज आफ्टर 30 सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड भाई हाउ फास्ट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर टू द एयरप्लेन इंक्रीजेज आफ्टर 30 सेकेंड्स। भाई ज़रा देखिएगा, आपने बताना है हाउ फास्ट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर टू द एयरप्लेन इंक्रीजेज आफ्टर 30 सेकेंड। यानी कि ये अगर फासला एयरप्लेन और ऑब्जर्वर के दरमियान एक्शन है तो आपने dx ओवर dt फाइंड करना है भाई, नो प्रॉब्लम जी। भैया ये आपने फ़र्ज़ किया कि भाई फासला जी, ये उसने थ्री दिया हुआ है जी माइल्स, और भैया यू सपोज दिस इज़ एक्स डिस्टेंस। अब जो गिवन क्वालिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए हमने ये वाली dx ओवर dt निकालनी है जी। तो भजन बाई पैथागोरस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल एक्स स्केयर बाई बी स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज बाई पैथागोरस थ्योरम। अब देखें, चूँकि क्वेश्चन में यूनिट एक जैसा होना चाहिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड आफ्टर इट हैज़ पास डायरेक्टली ऑब्जर्वर, तो क्या होगा एस इज इक्वल टू वी टी। भैया वेलोसिटी को टाइम से ज़रब दोगे तो फासला निकल आएगा जी। अब हमारे पास क्या था, वाई हमारे पास होगा, फासला होगा, वेलोसिटी हमारे पास थी 480 माइल पर आवर, तो 480 माइल्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जी। तो माइल पर सेकंड ये हमारी वेलोसिटी बन गई, और टाइम हमारे पास का 30 सेकंड, एस इज इक्वल टू वी टी। तो भाई आप इसको हल करें तो आपके पास वाई जो निकलेगा वो 4 माइल निकल आएगा जी। भैया वाई जो निकलेगा 30 माइल्स में
30 सेकेंड में वो 4 माइल तक फासला तय करेगा। नाउ आपको पता एक्स वी हैव 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारे पास निकला है 5t। नो वी फाइंड डी एक्स ओवर डी टी एट द इंस्टेंट व्हेन t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद आपने डी एक्स ओवर डी टी निकालना था, जबकि हमारे पास डी वाई बाई डी टी हमारे पास 480 फीट पर सेकेंड हमारे पास अवेलेबल है जी। बाई नो प्रॉब्लम, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट 2 बाई डी वाई बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा, इधर होगा 2x डी एक्स ओवर डी टी। तो भाई डी एक्स ओवर डी टी बराबर होगा वाई ओवर एक्स, आगे डी वाई बाई डी टी, वाई इज़ अवेलेबल, एक्स इज़ अवेलेबल, डी वाई बाई डी टी इज़ अवेलेबल जी। भाई पुट हेयर भाई सो एट टी इज़ इक्वल 30 सेकेंड वी गेट डी एक्स ओवर डी टी बराबर होगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो 384 आफ्टर कैलकुलेशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्राम द ऑब्जर्वर आफ्टर 30 सेकेंड वो क्या होगा 384 माइल पर आवर। भाई माइल पर आवर, क्योंकि भाई उसने जिस हिसाब से क्वेश्चन किया हुआ है उसी हिसाब से आपकी जो है ना वो स्पीड बढ़ेगी माइल पर आवर। भाई डी एक्स ओवर डी टी आपका निकला 384। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्राम द ऑब्जर्वर आफ्टर 30 सेकेंड कितना होगा 384 माइल पर आवर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बॉय फ्लाइज ए काइट, एक लड़का पतंग उड़ाता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 30 मीटर, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर काइट की। इफ़ द काइट फ्लाइज हॉरिजेंटली अवे फ्राम द बॉय, कहता है इफ़ द काइट फ्लाइज हॉरिजेंटली अवे, दूर जाएगी हॉरिजेंटली फ्राम द बॉय एट द रेट ऑफ, उस जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज़ द स्टिंग बिंग लेट आउट, वो किस तरह डोर को ढीली छेड़े। व्हेन द लेंथ ऑफ द स्टिंग रिलीज्ड इज़, भाई जब उसकी जो उसकी लेंथ ऑफ स्टिंग है ना वो 70 मीटर जा चुकी है। वो जब वो 70 मीटर पे पहुंचेगी तो आपने उस वक्त बताना हो फास्ट इज़ द स्टिंग बिंग लेट आउट, भाई वो किस रेशो से वो जो है ना वो स्टिंग को लेट आउट करेगी। व्हेन द लेंथ ऑफ द स्टिंग रिलीज्ड इज़ 70 मीटर, भैया वो कितनी मीटर पहुँच गई 70 मीटर पर। भाई देखें, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द स्टिंग, एक्स बी द लेंथ ऑफ द स्टिंग at let out at some instant t। भाई इधर देखें x भी द लेंथ ऑफ द स्टिंग लेट आउट सम इंस्टेंट, भैया किसी वक्त उसकी जो है ना वो फासला x है, x भी द लेंथ ऑफ द स्टिंग, और ये उसकी हाइट उसने दी हुई है 30। तो भैया ये सपोज कर लें कि हम y है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो भैया वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है जी। भाई वहाँ पे क्या लगता है जी पाइथागोरस। हाउ फास्ट इज द स्टिंग बिंग लेट आउट, हमने डी एक्स ओवर डी टी निकालना है। हाउ फास्ट इज द स्टिंग बिंग लेट आउट व्हेन द लेंथ ऑफ द स्टिंग रिलीज इज, जब भैया वो उसकी जो लेंथ ऑफ द स्टिंग की एक्स कितना बन चुका है 70 मीटर, भाई कितना बन चुका है 70 मीटर। भाई लेट के बी द काइट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 30 मीटर, के काइट की एल्टीट्यूड है ऑफ 30 मीटर एंड ओ वाई फर्ज करने के भैया वाई है। द काइट फ्लाई हॉरिजेंटली अवे फ्राम द बॉय एट द रेट ऑफ, उसके दूर जाने की स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकंड, भैया ये उसने 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब भैया पाइथागोरस थ्योरम, भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भाई जन क्या करें जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट डी एक्स ओवर डी टी बराबर है वाई डी वाई बाई डी टी। अब एक्स हमारे पास कितना है भाई जन 70, आप x को यहाँ पे रखो ना भैया 1 में, तो भाई वहाँ से आपका जो y निकलेगा ना वो निकलेगा 20 अंडर रूट 10। भाई जन x हमारे पास कितना है, आप इसको 1 में दर्ज करें तो y आपका निकलेगा आफ्टर कैलकुलेशन 20 अंडर रूट 10। एट दिस टाइम उस वक्त उसकी डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या 2, भाई जन डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या 2। नो प्लीज़ भैया x इज़ अवेलेबल, y इज़ अवेलेबल, डी वाई बाई डी टी इज़ अवेलेबल, ठीक है जी भैया y इज़ अवेलेबल, डी वाई बाई डी टी इज़ अवेलेबल, x इज़ अवेलेबल जी। हमने वैल्यूज़ रखी थी तो भैया आफ्टर कैंसलेशन वी गेट डी एक्स ओवर डी टी बराबर है 4 इंटू अंडर रूट 10 ओवर भैया 7 एंड द स्टिंग इज़ बीइंग लेट आउट एट द रेट ऑफ
4 इंटू √10/7 मीटर पर सेकेंड। भाई उसकी जो स्ट्रिंग लेट आउट की जो है ना रेट है वो 4 √10/7 मीटर पर सेकेंड है।